नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। मनरेगा का काम मजदूरों से कराना है, लेकिन ज्यादातर काम जेसीबी के जरिए किया जाता है और मजदूरों की हकमारी की जा रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तो स्थिति यह है कि यहां बिना काम किए ही बजट को निकाल लिया गया। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर एक और भ्रष्टाचार की परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। मनरेगा में भ्रष्टाचार किस तरीके से यहां पर फैलाया जा रहा है, यह शायद किसी से छिपा नहीं है। अब हालांकि अब मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी कर दिया गया है, लेकिन इस योजना में तमाम तरीके के भ्रष्टाचार थे, इसीलिए सरकार ने अब इस योजना का नाम तो बदला ही, इसके अलावा तमाम और चीज़ों के प्रावधान भी जोड़ दिए गए हैं ताकि इस तरीके के जो भ्रष्टाचार के मामले रोज सामने आ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। तो इस योजना में एक बार फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जेई, रोजगार सेवक और प्रधान पर गंभीर आरोप हैं। धांधली में ग्राम पंचायत अधिकारी भी शामिल हैं। देखिए, गांव के जो पंचायत अधिकारी हैं, जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं, वो भी इसमें शामिल नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधान और सेक्रेटरी दोनों मिलकर यही बड़ा खेल करते हैं। तो बाजपुर के ग्राम पंचायत गुमसानी का ये पूरा मामला है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो गुमसानी के ग्रामीणों ने अधिकारी से शिकायत की कि बिना काम कराए ही पैसों की निकासी हो गई, यानी कि काम हुआ ही नहीं और पैसे निकाल लिए गए। कई जगह पर श्रमिकों से काम नहीं लिया गया, जेसीबी से काम लिया गया। इसके अलावा प्रतिदिन रोज की अगर बात करें तो 100 से 150 मजदूरों का काम दर्शाया जा रहा है। तो चलिए इसी भ्रष्टाचार पर बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है अधिकारियों की नाक के नीचे। हमारे सहयोगी गुलबेज खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सतीश चंद्र जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुलबेज खान से। ठीक है, गुलबेज हमारे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। सतीश जी, आपने सर रिपोर्ट देख ली होगी, क्या कुछ हो रहा रिपोर्ट में। तो मनरेगा का नाम बदल दिया गया, VBG रामजी कर दिया गया सतीश जी, लेकिन परिस्थितियां अभी बदलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आपने रिपोर्ट देखी होगी सर, क्या कुछ कहेंगे इस पर। हेलो जी जी, सतीश जी आवाज आ रही है आपको? सतीश जी आपको आवाज आ रही है हमारी? मेरी आवाज? हाँ जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। सतीश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मैं चाहूंगा सतीश जी का फोन एक बार फिर दोबारा से मिलाया जाए। हमारे साथ पंकज छेत्री जी हैं। पंकज जी, ठीक है, नाम बदल दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो सर ऐसा तो नहीं है कि चीजें चाहे नाम बदल दीजिए लेकिन जो विचार हैं, काम करने के तौर तरीके हैं, जो मानसिकता है वो नहीं बदल रही है लोगों की? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, ये हर क्षेत्र में ही आप देखेंगे, केवल ये मनरेगा का मामला नहीं है। हर जिले में हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है जी। असल में जो सत्ता का अहंकार है उसमें इतने मदमस्त हैं ये लोग कि ये मजदूरों का पैसा खाने से भी नहीं चूक रहे हैं जी। इस रोजगार गारंटी योजना जो थी कांग्रेस की देन थी, और ये इसलिए लाई गई थी ताकि जो अनस्किल्ड मजदूर है उसको ग्राम पंचायत के माध्यम से रोजगार मिल सके जी। परंतु वहां भी ये नहीं चूक रहे हैं। किस प्रकार से शर्म आती है कि जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा है और किस प्रकार से मजदूरों का हकूक खाया जा रहा है। उनको जो उनका अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो इसमें पूरा सिस्टम लिप्त है और पूरे सिस्टम को जो है संरक्षण जो है भाजपा के मंत्रियों ने, नेताओं ने दे रखा है कि जाओ खुद के भ्रष्टाचार करो, मजदूरों का, गरीबों का हिस्सा मारो, जमीनें कब्जाओ। पंकज जी, शायद इसीलिए जो आप सर बातें बोल रहे हैं, पंकज जी जो बातें आप बोल रहे हैं, हो सकता है शायद सरकार को लगता हो कि नहीं अब ये मनरेगा नहीं चलेगी, अब विकसित भारत होगा जिसमें राम का नाम होगा और लोग यदि इसमें कुछ गलत करते पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई भी होगी, कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। तो क्या इसीलिए नाम बदला है? देखिए, नाम बदलना तो भाजपा की पुरानी प्रवृत्ति है।
ये तो झूठ को भी उसका नाम भी सच रख देते हैं। जी और सच वो झूठ को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हमने सच रख दिया, नाम सच रख दिया, सच हो गया। वॉशिंग मशीन इनके पास है, जो भी भ्रष्टाचारी इनके पास जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है। जी और ये इतना बड़ा मामला है, इसको इतनी गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर सीधे जिलाधिकारी से प्रश्न होना चाहिए ठीक है। कि चलिए ठीक है जिलाधिकारी पंकज जी, मैं कहाँ आता हूं आपके अभी पट्टी आपके बांध पास। कर बैठे। सतीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आप तो आरोप लगा रहे हैं, सतीश जी से जवाब ले लेते हैं। सतीश जी ठीक है, नाम बदल दिया गया, लेकिन सर परिस्थितियां नहीं बदल रही है, मानसिकता नहीं बदल रही है। अब आप देखिए बाजपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, गुमसानी गांव का, गांव पंचायत का, जहां पर काम के लिए आप देख रहे हैं जेसीबी लगाई जा रही है, पैसे निकाले जा रहे हैं। तो फिर सर क्या बदल दिया आपने मनरेगा में वीबी जी राम जी करके? राम जी, जो योजना अभी सरकार ने बनाई है, तो अभी उसे लागू होने में अभी समय है, कुछ टाइम बाद वो लागू हो जाएगी। लेकिन मनरेगा में जो खामियां थी, जो भ्रष्टाचार था, इसी वजह से वीबी जी राम जी योजना लानी पड़ी हमारी सरकार को। और पंकज भाई, वो सचिन भाई, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो 2025-26 में हमारी सरकार द्वारा 25 राज्यों में जांच करी गई, तो उसमें 25 राज्यों में भ्रष्टाचार पाया गया इस योजना में। इस योजना में जो काम मजदूरों से करवाना था, वो मशीनों के द्वारा करवाया जा रहा था और पेमेंट भी करवाई जा रही थी, साथ में पेमेंट भी निकाली जा रही थी। इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकार ने वीबी जी राम जी योजना लागू करने का जो निश्चय करा, कहीं ना कहीं यही एक मूल कारण उसका था। और मैं आपको बताना चाहता हूं सचिन भाई, जो इस वर्ष जो मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ है, वो 193.67 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। और ये जो बात बोल रहे हैं पंकज भाई, मेरे बड़े भाई, जो बोल रहे हैं कि इस योजना में जो कर्मचारी हैं भ्रष्टाचार करते हैं, सरकार के अधिकारियों के नीचे भ्रष्टाचार होता है, तो ये तो हमारी सरकार ने खुद ही इसका एनालिसिस करा है। सतीश जी ठीक है, आपने नाम बदल दिया, आप कह रहे हैं कि भाई अभी नाम अभी बदला है, उसमें चीजों को अपलोड किया जा रहा है, अपग्रेड होने में समय लगेगा। सर लेकिन 17 से सरकार तो आपकी है ना उत्तराखंड में, अधिकारी तो वही रहेंगे, नाम बदलने से अधिकारी थोड़ी बदल जाएंगे, उनके विचार, उनके मानसिकता, वो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, क्या वो सब बदल जाएगा उससे? क्या ऐसे लोगों पर गाज नहीं गिरनी चाहिए? उन्हें डर है अधिकारियों को सरकार का? देखिए सचिन भाई, निश्चित तौर पे इन अधिकारियों पे भी गाज गिरेगी। लेकिन अब जो नई योजना वीबी जी राम जी के नाम से जो लागू होगी इस पूरे देश में, तो उसमें जो चीजें होंगी, देखिए किस किस तरह से हमारी सरकार मॉनिटराइज करेगी। मोबाइल जीपीएस से काम का पता करेगी, हर हफ्ते जानकारी सार्वजनिक करी जाएगी, रियल टाइम निगरानी होगी, ग्राम पंचायतों में साल में 2 बार जांच होगी, एआई से गड़बड़ी पकड़ना, इस तरह के अनेक उसमें प्रावधान करे गए हैं। तो ये चीज नहीं है कि सिर्फ नाम बदला गया है, नाम के साथ साथ वहाँ पे कार्यशैली किस तरह से करी जाएगी, किस तरह से मॉनिटर करा जाएगा, किस तरह से जो अनुदान है, जो पैसा है, उसकी किस तरह से बंदरबाट रोकी जाएगी, ये सब चीजें करी गई है। ये सिर्फ नाम बदलना तक सीमित नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं सचिन भाई, ये ठीक है, बिल्कुल मैं यही सोच रहा था अभी कि मैं सतीश जी गुलबेज खान को जुड़वाऊं, और वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं फोन लाइन पर। गुलबेज, आपको क्या लग रहा है? जो बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि भाई अभी समय लगेगा, जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई भी होगी, ये कार्रवाई की बातें, ये तमाम चीजें जो है हम काफी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन असल में कहानी क्या चल रही है? क्या ये सिर्फ एक ही गांव का मामला है, या और गांव का मामला भी इस तरीके से ही चल रहा है? भ्रष्टाचार पूरा चरम पर है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो मनरेगा योजना है, अगर यूं कहें कि जो मनरेगा योजना है, खासकर बाजपुर ब्लॉक में, ये भ्रष्टाचार की जननी बन चुकी है। भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली योजना वो मनरेगा योजना है। अगर हम बात करें घुमसानी की, तो यहाँ पर सीधे तौर से कहा जा सकता है कि जब वहाँ कार्य हुआ ही नहीं, बिना कार्य किए जय ने एमपी कैसे कर दी, ये बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि बिना कार्य किए, इसमें अहम रोल जो है वो जय और ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है, जो मनरेगा से ग्राम पंचायत अधिकारी अलग से। ठीक है, मैं समझ गया, इसको सेक्रेटरी बोलते हैं गुलबेज, सेक्रेटरी का और प्रधान की मिली भगत है, इसके ऊपर एडीओ हैं, फिर बीडीओ हैं। तो लेकिन इसमें अहम रोल अगर हम देखें, तो इसमें जेई और ग्राम पंचायत अधिकारी ये एक अहम रोल अदा करते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी 5 से 6 महीने हुए हैं, प्रधान जो बन के आए हैं, वो नए ये सारी डाटा, सारी चीजें, ये सारा कुछ समझाने का काम, ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि ये कमीशन का जो खेल है बहुत चरम सीमा पर चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें तो फिक्सित है। कुछ लोगों ने, मेरी बात हुई है जो ठेकेदार हैं, जो अंदर वहाँ काम करते हैं, उन्होंने बताया कि 5% कमीशन जेई द्वारा ली जाती है। 5% कमीशन के 2% कमीशन तो वो पहले ही लेते हैं मनरेगा की योजना के नाम पर। तो गुरबेज, ये कमीशन का खेल कोई एक गांव का तो है नहीं,
और ये कोई एक ब्लॉक की बात नहीं है, जिले में तो अनेकों ब्लॉक होंगे, तो सब में कमीशन जा रहा है। सतीश चंद्र जी, मैं आपको इसे लाना चाहूंगा डिबेट में। ये बताइए सर, जब कांग्रेस के विधायक आरोप लगाते हैं कि 20-20% कमीशन देनी पड़ रही है अधिकारियों को, खुद विधानसभा में वो मसला उठाते हैं, और अब आपने देखा गुलबेज खान जिस तरीके से बता रहे कि भाई 5% कमीशन देना होगा, जेई और सेक्रेटरी मिलकर ये खेल खेल रहे हैं, तो सर असर कहां हो रहा है, भ्रष्टाचार पर लगाम कहां लग रही है? देखिए सचिन भाई, जो आपने कांग्रेस के विधायक की बात बोली, जहां तक देखिए वो उन्होंने किस संदर्भ में बोला वो पूरे प्रदेश को पता है। जब इस तरह के मौके उनको मिलते हैं तब तो वो कभी कुछ बोला नहीं उन्होंने, लेकिन विधानसभा में कार्रवाई को भंग करने के लिए और वहां पे जो जो मुद्दे उठाने चाहिए उनसे इतर अपने इस तरह के मुद्दे वो उठाते हैं, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा था। लेकिन मैं जहां तक मनरेगा की बात कर रहा हूं, आप जो मुझे इस विषय पे चर्चा के लिए यहाँ पे बैठाया हुआ है, तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि देखिए हमारी जो केंद्र सरकार है उसने खुद 25 राज्यों में इसमें खामी पाई और उसमें भ्रष्टाचार को पकड़ा है। इसी वजह से हमारी सरकार ने केवल नाम परिवर्तन नहीं करा, इसके साथ साथ उसमें जो बिंदु थे, जो उसमें जो मजदूरों के हित के लिए जो कार्य थे, जो पॉइंट थे, जो तो सर इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार, वो कांग्रेस जिम्मेदार है सर इसके लिए, सतीश जी? नहीं, देखिए मैं सचिन भाई, कांग्रेस तो बहुत अनेक चीजों के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस ने तो सिर्फ नाम बदलने तक नाम बदलने तक ये लोग सीमित रहे सचिन भाई। जिस योजना का नाम ग्रामीण विकास योजना हुआ करता था, इन्होंने उस योजना का नाम जवाहर ग्रामीण विकास योजना रख दिया, लेकिन उसमें अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करा। उसमें भ्रष्टाचार वैसा ही चलता रहा और चौगुना रफ्तार से बढ़ता रहा उसमें भ्रष्टाचार। तो मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को भी रोकने का कार्य करा, केवल नाम बदलने के लिए हमारी सरकार ने इस पे कार्य नहीं करा है। इस पे हमारी सरकार ने नीति भी बदली है और जो मजदूरों के हित के लिए जो उसमें नियम कानून होने चाहिए थे वो उनको लागू करने के लिए। पंकज जी, आप बताइए, भाई बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुन लिया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 25 राज्यों का हमने जो चीजें हैं वो देख रहे हैं, इतने 1000 करोड़ के घोटाले हमने पकड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि सारा ठीक रहे तो कांग्रेस पर ही फोड़ा जा रहा है? नहीं, वो तो बीजेपी की पुरानी आदत है, क्योंकि जब देश गुलामी में था, कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी, तब बीजेपी के जो पूर्वज जिन्हें संघी आरएसएस के लोग तब मुखबरी कर रहे थे, तो वो तो खैर पुरानी परंपरा है इनकी, कांग्रेस को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराना। वो कांग्रेस ने अगर देश को आजाद न कराया होता, स्कूल कॉलेज मेडिकल संस्थान न खोली होती, तो आज बीजेपी भी यहाँ राजनीति कर रही होती। वो एक बहुत लंबा चर्चा का विषय हो जाएगा। परंतु मैं सतीश भाई जो है उनके अच्छे व्यक्ति हैं, पर उनकी मजबूरी समझ रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को उनको ढांकना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस घोटाले इसमें और तमाम पूरे आप देखिए, उधम सिंह नगर को देखिए उठा के, उधम सिंह नगर सिरदर्द बन गया उत्तराखंड के लिए। अभी किस प्रकार देखा वहां पे पुलिस द्वारा प्रताड़ित एक किसान ने आत्महत्या की। उससे पहले आपने देखा होगा नशाखोरी की तमाम खबरें, तमाम वहां पे लूटपाट, चोरी, डकैती। उधम सिंह नगर तो एक अड्डा बन गया भ्रष्टाचार का और बीजेपी की उगाही का। जी, तो मुझे इसमें भी पूरा विश्वास है कि इसमें भी कुछ नहीं होने वाला। दीपा पोती, अब आप जैसे चैनल दिखा रहे हैं, आपको साधुवाद, धन्यवाद कि इस प्रमुख मुद्दे को उठा रहे हैं, परंतु इस पे भी दीपा पोती हो जाएगी। ठीक है पंकज जी, गुलबेज से ये पूछ लेते हैं कि भाई बीजेपी के नेताओं का वहां क्या रोल है इसमें? गुलबेज, क्या लग रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं, जब उन तक शिकायतें पहुंचती हैं, क्या अधिकारियों को डांट फटकार लगाई जाती है? भाई क्षेत्र में विधायक भी होंगे, दोनों ही पार्टी के होंगे, और भी नेता वहां पर होंगे, तो क्या कभी इन अधिकारियों को फटकार लगाई जाती है? बीजेपी के नेताओं का क्या स्टैंड है गुरबेज इस पर? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो विधायक हैं वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य यहाँ से विधायक हैं, जो लगातार 3 बार से यहाँ विधायक हैं और अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, और पीछे 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे थे। कांग्रेस के विधायक यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ तक सवाल है भाजपा नेताओं का, कि भाजपा नेताओं के द्वारा सरकार लगाई जाती है, तो ये जो प्रकरण है लगभग 4-5 दिन से लगातार चल रहा है, मीडिया में भी चल रहा है, लेकिन अभी इस तरह की कोई भी चीज देखने को नहीं मिली है कि किसी बीजेपी नेता ने जाके इसका संज्ञान लिया हो। जिम्मेदारी तो कांग्रेस के नेता की भी बनती है। अगर वो विधायक है तो विधायक होता है, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को अधिकारियों से बात भी कर सकते हैं, तो क्या उन्होंने कोशिश नहीं की इसको वहां तक पहुंचाने की? नहीं, अभी तक यहाँ किसी विधायक के द्वारा या किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस पे कोई भी संज्ञान जो है किसी तरह का नहीं लिया गया, मैं आपको बता दूं। और ये जो पूरा खेल है ये बड़ा सुयोजित ढंग से चल रहा है।
ठीक है पंकज जी जिम्मेदारी तो आपकी पार्टी के नेताओं की बनती है। अब ये हर बात पर ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दे कि भाई सरकार आपकी है, तो सर क्या विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं विधायक वहां पर? अगर उनको पता है भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्यों नहीं जिलाधिकारी से बात करते, डीएम से, सीडीओ से बात करते, बीडीओ से? अगर ऐसी बात आएगी बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल इस मुद्दे को और आज मेरे संज्ञान में आया पूरा उठाएंगे इसको। और नेता प्रतिपक्ष तो हमेशा हर मुद्दे को उठाते हुए आए हैं, सरकार की नींद खोलते हुए आए हैं, परंतु सरकार गहरी नींद में सोई हुई है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। आप बताइए किस प्रकार से जिला पंचायत के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के साथ अभद्रता की गई नैनीताल में, सचिन भाई पूरे देश ने देखा। तो बीजेपी वो पार्टी है जो संरक्षण देती है भ्रष्टाचारियों को। आपको लगता है इनकी पार्टी का कोई नेता इसमें सफाई देगा? जिलाधिकारी जो है उनसे सवाल होना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष भी अपना पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं और निभाते आएंगे, परंतु मेन जो इसमें दोषी है वो भाजपा है, क्योंकि भाजपा जो राज कर रही है प्रदेश पे, भाजपा की सत्ता है और भाजपा ठीक है सतीश जी, मेरे सवाल का सर आप जवाब दीजिए। जो बात कांग्रेस के विधायक ने कही कमीशन की बात, तो सर क्या जो आरोप बीजेपी के नेताओं पर लग रहा है, उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी के नहीं और भी पार्टी के विधायकों से इस तरीके से पैसे ले रहे हैं अधिकारी, तो क्या सर ये जो 20% का शिगुफा है भ्रष्टाचार का, वसूली का, क्या इसमें कांग्रेस के लोग भी लगे हुए हैं? सचिन भाई मैं पहले उन्हीं विधायक से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले जो उनका स्टिंग आया था जिसमें वो खनन के लिए पैसे मांग रहे थे कि मुझे आप पैसे फंडिंग करो, मेरे को चुनाव, तो पहले तो उस पर जवाब दे वो विधायक कि वो सच था या झूठ था, कहीं एआई से जनरेटेड तो नहीं था वो वीडियो, तो पहले तो उस पर बात करनी चाहिए। आज वो जो 20% 30% की बात कर रहे हैं, तो अपने विधानसभा में उनके पास सिर्फ विधानसभा में उठाने का मुद्दा था ये, उससे पहले आप रोडों में चलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते रहते हैं, तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं करी आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपने अपने मुख्यालय से क्यों नहीं करी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी इस तरह की? मैं कहना चाहता हूं, इसके साथ एक और बात कहना चाहता हूं सचिन भाई, जो अभी आपने मेरे बड़े भाई पंकज भाई से पूछा कि आपके किसी नेता का इस पे कोई वर्जन नहीं आया, कोई उन्होंने इस पे शब्द नहीं बोले जो मनरेगा का घोटाला हुआ है, वो बोलेंगे कैसे? इनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, और रायबरेली में मनरेगा चौपाल लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मनरेगा नहीं खत्म होनी चाहिए, तो उनको ये भ्रष्टाचार दिखाना चाहिए इनको अपने राष्ट्रीय। तो सर आप ये कह रहे हैं सतीश जी कि कांग्रेस वाले सड़कों पर उतरकर वीवी जी राम जी का विरोध कर रहे हैं, यानी कि चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ऐसे बने रहे? आप तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं पर। मैं यही कहना चाहता हूँ ना, तो ये अपने राहुल पंकज जी क्या चाहते हैं कि सिस्टम ऐसे ही चलता रहे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहे चीजें? बिल्कुल नहीं चाहते। जिस योजना को एक जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना थी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की महत्वाकांक्षी योजना थी, आदरणीय उस समय की यूपीए की अध्यक्ष हमारी सोनिया गांधी जी की महत्वाकांक्षी योजना थी, उस योजना को आज हम अपने सामने मरते हुए देख रहे हैं। तो सर आपका मकसद गांधी नाम को बचाना है या भ्रष्टाचार को खत्म करना है? पंकज जी, गांधी नाम बचाना बड़ी हमारा यही सवाल है, हमारा यही विरोध है कि केवल नाम बदलने से आदमी का चेहरा नहीं बदला जा सकता। ठीक है, अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो जड़ से खत्म करने की, चलिए ठीक है पंकज जी, सब कुछ बदलेगा, देना पड़ेगा। ठीक है पंकज जी, सतीश जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया गुलबेज खान ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के लिए, क्योंकि जो मुद्दे जमीन से जुड़े होते हैं, जनता से जुड़े होते हैं, उनको दिखाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्रिया गुलबेज आपका। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज।